आज हम एक और छोटी सी एक्सटेंशन बनाएंगे। वो बहुत काम की है। काम की किस लिए? काम की वो इसलिए है कि हमें जो एरर्स हैंडलिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है कि हम जब गो फुल पेज पे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो पूरे पेज पे आ जाता है। आज हम एक सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक्सटेंशन बनाएंगे। ये हमने एक स्क्रीनशॉट का फोल्डर बना कर रख लिया। इसको हम एंटी ग्रेविटी में ओपन करते हैं। यहाँ से नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फोल्डर ऐड करते हैं डेस्कटॉप से। इस पे हम स्क्रीन शॉट वाला ये वाला फोल्डर लगाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, फुल मशीन सेलेक्ट करके हम इसको फाइनल कर लेते हैं। अभी हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं। मैं एक ऐसी एक्सटेंशन बनाना चाहता हूँ कि जब भी किसी वेबसाइट या किसी भी डेस्कटॉप पर या फाइल में काम करते हुए कहीं से भी मुझे किसी सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं उस एक्सटेंशन के ज़रिए माउस के बटन के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए जो एरिया सिलेक्ट करूँगा वो खुद ब खुद स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी वहाँ जाकर मैं उसको पेस्ट करूँगा तो वो सिलेक्टेड एरिया जो कैप्चर्ड होगा वो बतौर स्क्रीनशॉट वहाँ पर मौजूद होगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम प्रॉम्प्ट एनहांसर के ज़रिए हम प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट का भी दे सकते हैं। चलें जी, हम इसका प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट ही बना लेते हैं। ये इसने उसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये इसका मुकम्मल तफसीली प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इसने बना दिया। ये देखें काफ़ी कितनी ज़्यादा लाइनों का बनाया है। ये सारा हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रॉम्प्ट। ये हम देते हैं जी एंटी ग्रेविटी। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखते हैं जी ये क्या करता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं किसी स्क्रीन का तो पूरी स्क्रीन का शॉट आता है। तो एआई को पूरी स्क्रीन का जायज़ा लेना पड़ता है और पूरी स्क्रीन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सबको इंस्पेक्ट करना होता है और उनमें से ढूंढना होता है कि एरर वाला एरिया कौन सा है, ताकि उस एरर एरिया को ढूंढ कर उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें जो एरर मिला है, जहाँ पे वो एरर आया हुआ है, हम सिर्फ उस एरिया को सिलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट करेंगे और उसके बाद उसको उसने प्लान बना लिया है। उसको हम प्रोसीड करते हैं। ये एक्सटेंशन की आज आखिरी क्लास है। कल से इंशाल्लाह हम कुछ और करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ थोड़ा सा आगे के टूल्स पे डिस्कस करने वाले हैं। या हम कोई वेबसाइट बना लेंगे या कोई गेम बना लेंगे या कोई और टूल डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक्सटेंशन की जो है ये लास्ट क्लास है, समझे कि आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद उम्मीद है कि किसी को भी एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस करनी थी कि जितने भी कोर्सेज हैं एआई के, इनको सीखने के लिए जो एहलियत होती है वो क्या होनी चाहिए। मुझे ये एक दोस्त ने आज कॉल पे मुझसे पूछा था तो मैंने उनको जो बताया, मैं
चाहता हूँ कि मैं आपको भी बता दूँ सबको। तो ज़्यादा कोई बड़ी इसमें हमें क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। बस ये है कि इतनी सी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बेसिक नॉलेज जो है इसकी कंप्यूटर की वो सबको होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज में आपको चले देख के ही सही कुछ टाइप करना आता हो, और आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना आता हो, उसको इंस्टॉल करना आता हो सेटअप के ज़रिए, उसमें कोई सीरियल वगैरह आपने देकर रजिस्टर्ड करना है तो वो तरीक़ाकार आपको आता हो। मतलब जो बेसिक नॉलेज है, आपको कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है तो एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करने में ये आपको प्रॉब्लम होना है, ये आपको आता हो। मतलब ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, तो वो लाज़मी तौर पे हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम ये एआई के कोर्सेज़ इंतहाई आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। अगर इन बुनियादी चीज़ों का भी हमें पता नहीं होगा तो एआई में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। फिर हम समझ ही नहीं सकेंगे कि कहने वाला कह क्या रहा है और सुनने वाला सुन क्या रहा है। तो इसने ये एक्सटेंशन बनाई है, इसको हम लोड करते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया। अब हम इसमें जाते हैं, मैनेज एक्सटेंशन में जाते हैं, यहाँ से लोड अनपैक करते हैं। ये ख्याल रखना है हमने कि यह डेवलपर मोड ऑन होना चाहिए। यहाँ पे हम स्क्रीन शॉट को सिलेक्ट करते हैं। ये फोल्डर हमने सिलेक्ट कर लिया। एक्सटेंशन लोडेड, स्नैप क्रॉप, मेरे ख्याल में यही है एक्सटेंशन। इसमें स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ऑन योर क्लिपबोर्ड, जी ये है। इसको, ये अपडेटेड है, चलें यही है। इसको हम पिन कर लेते हैं यहाँ से। कौन सी थी ये, नो एक्सेस नीडेड, इसमें हमें ये शो नहीं हो रही। एक्सटेंशन कहाँ चली गई है? इसको हम, सॉरी, ये करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश इसको हमने नहीं किया शायद, हो सकता है इस वजह से इशू बन रहा। हम दोबारा चेक करते हैं, ये आ गए। इसको हमने पिन कर लिया, लेकिन ये इसका जो आइकन है ये वाइट कलर में बनाई है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसको हम बैरल चेंज कर सकते हैं वाइट कलर में, तो कोई इशू नहीं है। इसको हम, इसका कलर हम आइकन का चेंज कर लेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम जा पा रहे हैं। यहाँ से हम कोई भी चीज़ हम यहाँ से ओपन करते हैं और एरिया सिलेक्ट करते हैं हम इसके ज़रिए। ये हमारा जो, अच्छा, इस आइकन का कलर जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन बगैर किसी ताख़ीर के, कोई टाइम ज़ाया किए बगैर, यही हम उसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे देंगे कि हमने इसका आइकन का कलर चेंज करना। वो भी कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस पर हमने क्लिक किया है। इस पर हम अब सिलेक्ट करेंगे कोई भी, लेट सपोज हम यहाँ से इतना एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, उसमें परमिशन मांगी है, हमने अलाउ कर दिया। ये हमारा स्क्रीनशॉट हो गया। इसको अब हमने चेक करना है कि स्क्रीनशॉट हमारा हुआ भी है कि नहीं, तो हम इसको एआई को यहाँ पे पेस्ट करके चेक करते हैं। चलें जी, वो जो हमने सिलेक्टेड आइटम दिलवाए थे उनका स्क्रीनशॉट हो गया। लेकिन अब जो हमारा मसला है आइकन का, वो हम उससे डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारी थीम का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी सफ़ेद है, और आपने जो इसका आइकन बनाया है एक्सटेंशन का वो भी सफ़ेद है, तो वो हमें ठीक से नज़र नहीं आ रहा।
आइकन का कलर कोई ग्लोइंग कर दें और ऐसा बना दें कि देखने में आसानी से नज़र आ सके। उसका बैकग्राउंड के साथ कलर मैच नहीं होना चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ होना चाहिए, ताकि उसको देखने में और पहचानने में आसानी हो। अब इसको हमने जाके इसने उसका आइकन का कलर चेंज करना है और हमने जाके वहाँ से उसको सिंपली अपडेट कर देना है। जी ठीक है, अब ये कर लें। चलें जी, इसने ये बना दिया। अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग मुकम्मल हुई है कि नहीं हुई। अभी इसकी वर्किंग चल रही है। मेरे ख्याल में तकरीबन ये रेडी है। काम छोटा सा था लेकिन उसने चलेंगे बना दिया है। थोड़ा सा टाइम लगा के इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। यहाँ से हम मैनेज एक्सटेंशन में जाकर इस एक्सटेंशन को हम करते हैं जी रिफ्रेश। यहाँ से ये रिफ्रेश बटन होता है, कोई भी जब चेंजिंग करनी होती है उसके बाद उसको यहाँ से रिफ्रेश करना होता है। और ये उसके बटन का आइकन का कलर चेंज होके आ गया है। चले जी, इसको हम अब दोबारा अप्लाई करते हैं, देखते हैं हम रिफ्रेश करके क्या आता है। क्या ये काम करने के बाद हमारी एक्सटेंशन काम कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब इस पेज में से हमने जो एरिया सिलेक्ट करना है, यहाँ से हम लेट सपोज हमारा यहाँ पे एरर आया हुआ है, हमने इस एरर वाले एरिया को, एरर मैसेज वाले एरिया को बॉक्स करना है। जिसको बॉक्स करने के बाद हमने ड्रैग एंड ड्रॉप वाले माउस के तरीके से यहाँ ला के इसको छोड़ देना है। अब छोड़ते ही इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया है, हमें कुछ और सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब जाते हैं एंटी ग्रेविटी में और यहाँ जाकर हम सिंपली कंट्रोल वी करेंगे या राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो ये वही चीज़ आ गई है। तो हमारी एक्सटेंशन ये तैयार हो गई है, बगैर किसी हील ओजर के, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बाद, मतलब थोड़े से एक छोटे से इशू के बाद ये बन गई है, तैयार हो गई है। और ये हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है कि हम सिर्फ सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकेंगे इसके साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी एक्सटेंशन, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है, ये पसंद आई होगी, लेकिन ये कारआमद बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टूल के साथ इंशाल्लाह कल।